दोस्तों क्या सच में पूमा और नाइकी जैसी कंपनियां शूज और चप्पल बनाने के लिए वेस्ट, कचरे या प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है? आखिर शूज बनाने के लिए किन किन जानवरों की चमड़ी का उपयोग किया जाता है? और क्या आपने ऐसे शूज को देखा है जिसे फोन से कंट्रोल किया जाता है? कैसे फैक्ट्री में एक ही साथ हजारों शूज तैयार किए जाते हैं? आइए जानते हैं शूज की मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों शूज बनाने की अमेजिंग प्रोसेस शुरू होती है रॉ मटेरियल से, जिसमें पीवीसी कंपाउंड, रेक्सिन, लेस, स्टिकर्स और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है इनसोल की कटिंग से। फैब्रिक के ऊपर डाई को रख कर के प्रेस करके इंस्टॉल को कट किया जाता है। इसी तरह से शूज के अपर पार्ट को भी कट किया जाता है। कटिंग करने के बाद अपर पार्ट और इनसोल के ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग और अलग अलग तरह की डिजाइन प्रिंट की जाती है, जिससे हमारा शूज और भी अच्छा लगे। दोस्तों प्रिंट होने के बाद अगली प्रोसेस है स्टिचिंग की। अब प्रिंट हुए पार्ट को स्टिचिंग मशीन की मदद से जोड़ के अपर पार्ट बनाया जाता है और एक्स्ट्रा पार्ट को मैन्युअली दूर करके अपर पार्ट को अगली प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये अपर पार्ट क्या होता है? देखिए, शूज के ऊपर के भाग को अपर पार्ट कहा जाता है। अब हमारा अपर पार्ट बनकर तैयार है। अब बनाए गए अपर पार्ट को मोल्ड में सेट किया जाता है और उसे मशीन में भेजा जाता है। दोस्तों अब शूज के आउटसोल को बनाया जाता है। देखिए, इस मशीन में पीवीसी कंपाउंड को डालकर उसे पिघलाकर शूज के आउटसोल को बनाया जाता है। अब चलिए आउटसोल के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया जाता है और शूज का आउटसोल बनकर हो जाता है तैयार। अब शूज के आउटसोल पर ग्लू की मदद से स्टिकर्स लगाए जाते हैं। स्टिकर्स लगाने के बाद इन सोल को शूज के अंदर डाल दिया जाता है। फिर लेस को भी असेंबल किया जाता है। चलिए लेस लगाने के बाद शूज को अब चेक किया जाता है ताकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का शूज पहुंच सके। दोस्तों अब शूज के आउटसोल को कलर करके फाइनल फिनिशिंग की जाती है और एक नया रूप दिया जाता है। लेकिन आपके पास पहुंचाने के लिए शूज को बॉक्स में पैक किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से शूज को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है।